Hello everyone. Namaskar. Good evening. Myself Sonam Kantura and I am Royal Crown Diamond at VLCC Well Science. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे और ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की बात आती है तो सबके फेस में एक ग्लो आता है, एक चमक आती है और होना भी चाहिए। हम सभी का हक है खूबसूरत दिखना। और लेकिन क्या लगता है आपको, क्या हम अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या हम जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं अपनी ब्यूटी के साथ? बिल्कुल नहीं। हम नहीं सेटिस्फाइड है। और क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी ब्यूटी को लेके जो हमें फेस करने पड़ते हैं। चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो सन एक्सपोजर हो, तो कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करें, उसी को लेके आज का हमारा सेशन है। और लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी हम ब्यूटी को लेके और हर ट्यूसडे को 4 पीएम हम नए नए सेशन लेके आएंगे ब्यूटी को लेके। तो और आज की जो समस्या है सबसे ज्यादा, अगर हम देखें तो जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो है पिगमेंटेशन की। आ, दूसरी है पिंपल्स की। पिंपल तो ये कहो कि टीन एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक बात है। लेकिन कुछ पिंपल्स हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि 30-32 साल बाद या बहुत सारे लोगों के 40 प्लस में भी पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हमारे फेस में पिंपल्स हो या पिगमेंटेशन हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो हमें बहुत दिक्कत होती है, पार्टी में जाने का मन नहीं करता क्योंकि हमारा फेस क्लीन नहीं है। तो कैसे हम अपने आप को, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करें, उसके लिए हमारे साथ आज दो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी कंपनी की जो जनरल मैनेजर है मिसेस लता जुगलान जी, उनको बुलाऊंगी। वो हमें बताएंगी कि कैसे कैसे हम अपने प्रोडक्ट को, वीएलसीसी के प्रोडक्ट के साथ पिगमेंटेशन और एक्ने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो मैं लता मैम का वेलकम करती हूँ एक जोरदार क्लैपिंग के साथ। और मैम से चाहूंगी कि मैम हम सबको ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी के बारे में शेयर करें कि कैसे हम अपनी पिंपल्स और पिगमेंटेशन को सॉल्व करें। थैंक यू सोनम जी इनवाइट करने के लिए। यस, पिगमेंटेशन और स्किन, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको एक्ने का प्रॉब्लम होना, पिंपल्स का प्रॉब्लम होना या छोटे छोटे ब्लिस्टर जैसे स्किन के ऊपर आ जाते हैं, वो स्किन को बड़ा ही अनप्लेजेंट दिखाते हैं और आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को बढ़ाते हैं। तो उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको डाइट के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार का खान पान हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये जो समस्या है उसके लिए वीएलसीसी वेल साइंस के पास आपके लिए क्या उपचार है, क्या उपाय है। तो सोना मैम, मुझे ऑप्शन दीजिएगा, मुझे एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे शेयर करनी है। ओके मैम। ओके, आप लोग को दिख रहा है प्रेजेंटेशन? सोना मैम, आ रहा है प्रेजेंटेशन, आ रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। ओके, तो आप सबने देखा होगा ये पिगमेंटेड स्किन है, जो आपकी जब स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आते हैं, सोनम जी ने जैसे बताया कि सनरेज की वजह से आते हैं, टू मच ऑफ सन एक्सपोजर से आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होने की समस्या होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है। आपने देखा होगा स्किन के ऊपर यहाँ पे चीक्स के पास एक पैच बन जाता है, गालों पे पूरा एक बड़ा पैच बन जाता है, किसी के नोज के पास पूरा पैच रहता है, किसी की चिन और फोरहेड ब्लैक हो जाती है, छोटे 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 ब्राउन, बहुत सारा एक क्लस्टर्ड, एक पूरा जमाव सा आपकी स्किन के ऊपर हो जाता है। अब ये जो पिगमेंटेशन होती है वो यस टू मच ऑफ सन एक्सपोजर से होती है, हार्मोनल चेंजेस से होती है, जब हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से होती है। और महिलाओं के अंदर ये समस्या प्री एंड पोस्ट जो प्रेगनेंसी है तब भी ये बहुत ज्यादा देखने को पाई जाती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज को भी होती है, हार्मोनल चेंजेस से और टू मच ऑफ सन एक्सपोजर से, या किसी भी प्रकार से स्किन केयर की रिजीम का इस्तेमाल ना करने की वजह से भी आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है। जो पिगमेंटेशन होती है वो इनिशियल स्टेज होता है जब आपका स्किन जो होता है उसके ऊपर आपके छोटे छोटे ब्राउन और ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स जो है वो अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यही आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल को कम करते हैं और आपकी स्किन में रिंकल्स को इनवाइट करते हैं।
तो अगर हम खान पान की बात करें कि अगर हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन से हमें बचाव करना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो आप भोजन खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का, फल फ्रूट का बहुत ज्यादा सेवन करें, और आप इस प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करें जिसके अंदर बहुत अच्छी रिच मात्रा में विटामिन सी और फ्लेवोनाइड्स हो। ये विटामिन सी और जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं, ये स्किन में पिगमेंटेशन को अपेयर होने से रोकते हैं। अभी किन फल सब्जियों में पाया जाता है? आपका पपीता हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ब्रोकली हो गया। आपका ये जो सारी सब्जियां हैं, आपके बेल पेपर, और आपका जो रेड बेल पेपर आता है, ग्रीन बेल पेपर आता है, येलो बेल पेपर आता है, इनको अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आप अपना पिगमेंटेशन से अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कई बार स्किन में आपके पिगमेंटेशन अपेयर हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या? वीएलसीसी वेलसाइंस आपको एक पूरी रिजीम दे रहा है जो एआईएम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसको हम एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर्स कहते हैं, जो हमारे मेन प्रोडक्ट के सत्वास को लेकर, हमारा जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसके सत्वा को लेकर हम आपके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे उसकी जो क्षमता है, जो उसकी कार्य क्षमता है, जो उसकी रिजल्ट प्रदान करने की क्षमता है, वो बहुत बेहतर हो जाती है और रिजल्ट बहुत अच्छे से आपके चेहरे पे नजर आते हैं। वीएलसीसी एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी और अपनी खुद के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो हर प्रकार के हार्मफुल और बैंड केमिकल से कंप्लीटली फ्री है। तो जब मैं खान पान की बात करती हूँ, मैंने कहा विटामिन सी का इस्तेमाल करिए, फ्लेवोनाइड रिच फूड का इस्तेमाल करिए। ऐसे ही वीएलसीसी आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन देता है, जो प्रूवन फॉर्मुलेशन है, जिससे आपकी स्किन को बहुत सारी इंप्योरिटीज से आप बचाव कर सकते हो, और मल्टी आपके इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर हमने एआईएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर भृंगराज है जो आपके लीवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। भूमि आंवला है जो लीवर को डैमेज होने से रोकती है, आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। ग्लोई है जो हेप्टा प्रोटेक्टेंट, जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है जो ओवरऑल आपके शरीर के जिसको हम कहते हैं सुचारू रूप से रक्षा तंत्र जो शरीर का होता है उसको चलाने में ये मदद करती है, उसको एक्टिवेट करती है। हथजोड़ आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बेटर करता है, चाहे वो आपके बालों का मजबूत होना हो, चाहे जल्दी जल्दी नेल्स का ब्रेक होने की समस्या को दूर करना हो, इन सब में आपको हथजोड़ बहुत अच्छे से आपकी हेल्थ को सपोर्ट करता है। आंवला, जैसे मैंने बताया, जो विटामिन सी रिच डाइट होती है और जो रिचेस्ट सोर्स है आपके पास विटामिन सी का, वो आंवला है जो आपको आपकी स्किन को प्यूरिफाई करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से आपकी स्किन की रक्षा करता है। मंजिष्ठा है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, खून के थक्के को जमा होने से रोकता है, आपके ब्लेमिशेस को बनने से रोकता है, और आपकी स्किन की हर प्रकार की इंप्योरिटीज को दूर करने में सक्षम होता है। गोरखमुंडी है जो आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करती है और आपकी हेलो मैम, ये स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है ना? ये स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है, ओके। ये हाँ कदम सोना मैम आ गया स्क्रीन पे? हाँ मैम, अब आ गया। ओके। और जो गोरखमुंडी है वो आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है और साथ में आपकी गुड स्किन को प्रमोट करती है। तो ये एक मल्टी हर्ब, आयुर्वेदा के अंदर कुछ ऐसे सत्वास हैं, कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनको ब्यूटी हर्ब की संज्ञा दी गई है, जिनको आपकी ब्यूटी को बढ़ाने में और आपकी ओवरऑल इंटरनल सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करने के जितने भी हर्ब्स हैं वो सारे हमने ब्यूटी के अंदर मौजूद हैं। ब्यूटी के द्वारा आप लेते हैं और अपने स्किन को बहुत सारी इंप्योरिटी से आप बचाव कर सकते हैं। तो जो पिगमेंटेशन अगर चेहरे पे आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए या उसको फेड ऑफ करने के लिए, उसको धीरे धीरे अपने शक्ल से, अपने चेहरे से हटाने के लिए हम किन और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीएलसीसी आपको एक कस्टमाइज स्किन केयर रेंज देता है जो हर प्रकार के जो स्किन सेगमेंट्स है और जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को टारगेट करके उनको दूर करने में, उनको एलिमिनेट करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपकी पिगमेंटेड स्किन है तो आप विटामिन सी रिच डाइट तो लेंगे ही लेंगे, साथ में आप अपना ब्यूटी का सेवन कर सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा आपके पिगमेंट्स को रिमूव करने में, आपके दूर करने में। और जो साथ में आप स्किन केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें हमारा एक बहुत ही
ही बेहतरीन फेस वॉश है जिसके अंदर हल्दी, चंदन, केसर और तुलसी के सत्व पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन करता है, नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, इम्प्योरिटीज को दूर करता है, डैमेजेस को दूर करता है, स्किन को इवन टोन बनाने में और आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को वाइब्रेंट और यंग बनाने में मदद करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाता है। जिसके अंदर हल्दी के सत्वाज हैं वो स्किन को प्योरीफाई करते हैं और स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के जो अपीयरेंसेस है उसको फेड ऑफ करने में मदद करते हैं। चंदन स्किन को ब्राइट करता है, टाइट करता है। केसर जो होता है स्किन के कॉम्प्लेक्शन को उभारता है, सुंदर बनाता है, ब्राइटन अप करता है। जो तुलसी के सत्वाज होते हैं एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टी है, जो स्किन में होने वाले कोई भी जमाव, चाहे वो ब्लेमिशेस हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, उनको दूर करने में आपकी सहायता करते हैं। इसके साथ हमारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हमें लगता है अगर हम नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिजीम में। अगर आप रेगुलरली अपने स्किन को टोन करते हैं तो आप अपनी स्किन को नरिश करते हैं। जब अपनी स्किन को नरिश करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो ब्राइट रहती है, रिफ्रेश रहती है और आपकी स्किन में किसी भी तरह के दाग धब्बे या इंप्योरिटीज आने की संभावना कम हो जाती है। तो जो टोनिंग है वो आपकी ओवरऑल स्किन में आपके पोर्स को क्लीन करती है, आपकी स्किन को फर्मिंग देती है, स्किन को टाइटनिंग सुविधा प्रदान करती है और साथ में आपकी स्किन को हर प्रकार की इंप्योरिटी से दूर रखने में मदद करती है। ये क्या करती है, आपके पोर्स को टाइटन अप करती है और आपके स्किन के अंदर एक लाइट शीन और एक क्लींजिंग प्रॉपर्टी प्रदान करती है। जो पानी से हम मुंह धोते हैं नॉर्मली, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फेस वॉश लेते हैं, फेस वॉश निकल जाता है। पर सर्दियों का समय अगर आपको लगता है कि पोर्स में थोड़ा सा भी रेजिड्यू रह गया तो वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देता है, वो आपकी स्किन में इंप्योरिटीज ला सकता है। तो ये पोर्स को डिटॉक्सिफाई करता है, पोर्स को अंदर तक डीपली जाके क्लीन करता है और आपकी स्किन, जो आपकी स्किन है उसको ये एक अच्छी हम कहेंगे क्षमता प्रदान करता है हर प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए। ये अल्कोहल फ्री है, ये फ्रेग्रेंस फ्री है और जैसे बताया अभी सोनम मैम भी कह रहे थे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेहतरीन क्वालिटी के, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हर प्रकार के पैराबीन और सल्फेट जैसी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं एक रिवर्स इंपैक्ट देते हैं या स्किन को डैमेजेस करने में केपेबल होते हैं, उससे बचाव आपकी त्वचा का करते हैं। और इसके साथ हमारी दो रेंजेस हैं, एक हम कहते हैं पोस्ट 25 और प्री 25। तो जिन लोगों की स्किन एजिंग भी हो रही है, स्किन में रिंकल्स भी हो रहे हैं पिगमेंटेशन के साथ साथ, तो हमारा पूरा एक रिजीम है आयु रिन्यू डे और नाइट क्रीम। जो डे क्रीम है वो स्किन की डलनेस को दूर करती है, एज स्पॉट्स को हटाती है, पिगमेंटेशन को आने से रोकती है, स्किन को रिजुनोवेट करती है, कोलेजन को, जो आपकी स्किन में पूरे रेशे होते हैं जो आपकी स्किन को टाइट रखते हैं, फर्म रखते हैं, कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करती है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करती है, डार्क सर्कल्स को भी हटाती है और नेचुरली आपकी स्किन को कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम प्रदान करती है। इसके अंदर SPF 15 भी मौजूद है जो आपका सन प्रोटेक्शन भी करता है। तो इसके अंदर हमने अश्वगंधा, टर्मरिक ऑयल, कैरेट एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ऑलिव एक्सट्रैक्ट, उन सारे हर्ब्स का इस्तेमाल किया है जो आपकी स्किन को एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, पिगमेंटेशन को आपकी स्किन से दूर करते हैं और अगर आपकी स्किन में अपेयर हो गई है तो उसको फेड ऑफ करने में, उसको रिमूव करने में आपकी मदद करते हैं। तो इसको कब इस्तेमाल करना है, पहले आपको फेस वॉश करना है हल्दी चंदन का, फिर आपको टोनिंग करनी है, फिर आपको डे क्रीम करनी है। और ये है नाइट क्रीम। नाइट क्रीम का इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है, पहले आपको फेस वॉश करना है, टोनिंग करनी है, फिर नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना है। जो नाइट क्रीम है वो रात को आपकी स्किन में करेक्शन करती है, जो भी आपका सन में डैमेज हो गया या आपके इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स जो भी होते हैं उससे आपकी स्किन को जो प्रॉब्लम होती है उस सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपकी स्किन को रीजनरेट करती है, हील करती है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर जेरेनियम ऑयल, खजूर के सत्वा का एक्सट्रैक्ट है, आपके इसके अंदर जल ब्राह्मी है, लिकोरिस है, एलोवेरा है, जो डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है, फोटो एजिंग को ये डिफेंड करती है, कोलेजन को बूस्ट करती है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है। और साथ में है विटामिन सी। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप की स्किन में पिगमेंटेशन है तो उसमें विटामिन सी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने में बहुत ही सक्षम तरीके से, कारगर तरीके से आपकी मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, रात को सोते वक्त आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपनी नाइट क्रीम से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोग की यंग स्किन है और वो आयु रिन्यू डे क्रीम नहीं अभी लेना
चार्ट दे, आपका 20 से 22-25 साल की उम्र के लोग हैं वो आयु रिन्यू का रेंज ना लेके हमारा ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम ले सकते हैं और विटामिन सी सीरम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा डे क्रीम है इसके अंदर अच्छी मात्रा में सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, SPF 25 है। ये आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और आपके साथ इसके अंदर जितने भी सत्वाज है, इसके अंदर टर्मरिक, हल्दी के बहुत स्ट्रॉन्ग सत्वाज है और सैफ्रॉन के सत्वाज का हमने इस्तेमाल किया है जो आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने में मदद करते हैं। ऐसे अंडर आई क्रीम में पिगमेंटेशन के साथ साथ आपका जो आई एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके डार्क स्पॉट्स का वहां पे अपीयरेंस को रोकना, साथ में फाइन लाइंस के अपीयरेंस को रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आई एरिया को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और उसके अंदर कॉफी के एक्सट्रैक्ट है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं, साथ में विटामिन ई और हाइलोरोनिक एसिड है जो उसके मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बेटर रखता है रिंकल से और साथ ही साथ आपके अंडर आई सर्कल से आपका बचाव करता है। एक और बहुत बेहतरीन रेंज हम लोगों ने निकाली है, ये कंप्लीट पिगमेंटेशन में एक मास्टर प्रोडक्ट की तरह काम करती है। इसके अंदर है ग्लूटाथियोन जो एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, जिनको भी पिगमेंटेशन की समस्या है ये इसका पूरा रिजीम ले सकते हैं। इसके अंदर आपका फेस वॉश है, ग्लूटालाइट का फेस वॉश है जिसके अंदर मल्टी हर्ब्स हमने डाले हैं, सीडरवुड ऑयल है, निरोली एसेंशियल ऑयल्स है, बहुत सारे, और इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ग्लूटा है जो हमारे खुद के शरीर के अंदर पाया जाता है, जो पिगमेंटेशन को दूर करने में और स्किन को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। तो ये फेस वॉश हम आपको दे रहे हैं, साथ में हम इसका डे क्रीम दे रहे हैं जो अगेन इसके अंदर मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटा है, साथ में खस ऑयल है, अनार के तेल है, इसके अंदर मिक्स फ्रूट एक्सट्रैक्ट है और साथ में है लिकोरिस जो मुलेठी भी आपके चेहरों के दाग धब्बों को दूर करने में बहुत सक्षम होता है। तो इसका एवरीडे इस्तेमाल करिए। आपने पहले फेस वॉश का इस्तेमाल किया, फिर आप टोनर का इस्तेमाल करिए, फिर आप डे क्रीम का इस्तेमाल करिए। नाइट क्रीम, जो ये नाइट क्रीम है ये भी करेक्शन का काम करती है, स्किन से पिगमेंटेशन को दूर रखती है। इसके अंदर बीटरूट, बीटरूट आपको पता होगा हम हिंदी में क्या कहते हैं उसको, चुकंदर, राइट, चुकंदर का जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो एक्सट्रैक्ट में रूट के एक्सट्रैक्ट हमने लिए, नीम एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है आपका, इसके अंदर खस का ऑयल है, के नाक केसर का एक्सट्रैक्ट है। ये सारे हर्ब्स मिलके आपकी स्किन को प्यूरिफाई करते हैं, पिगमेंटेशन को दूर करते हैं, कॉम्प्लेक्शन को इवन टोन करते हैं, आपकी स्किन की डलनेस को भगाते हैं और आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है उसको वन टोन फेरर करने में, उसके रंग को साफ करने में आपकी मदद करते हैं चेहरे की, और आपके चेहरे को फॉर्मिंग देने में और नरिशमेंट देने में भी बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेंज है ये, पूरी रेंज ग्लूटालाइट की आप यूज करिए, विद इन 15 to 20 डेज के अंदर आप विजिबल डिफरेंस अपने स्किन में देख सकते हैं। जो दूसरी बहुत बड़ी समस्या है पिगमेंटेशन के अलावा वो है आपकी पिंपल एंड एक्ने प्रोन स्किन। ये जो पिंपल्स होते हैं ये हमारी स्किन को बड़ा अनप्लेजेंट दिखाते हैं और जगह जगह जब ये दाने हमारे चेहरे पे हो जाते हैं तो ये भी डर होता है कि इनसे इन्फेक्शन होने का और इनके स्कार्स रह जाने का एक और समस्या होती है कि अगर आपके पिंपल ठीक भी हो जाए, चेहरे पे कोई स्कार्स ना रह जाए, इससे आपके जो चेहरे की सुंदरता है वो कहीं ना कहीं उससे कम हो जाती है। VLCC वेल साइंस आपको पूरी एक रेंज देता है जो आपको एक्ने प्रोन स्किन को सूद करने में, क्लीन करने में और रेक्टिफाई करने में मदद करती है। ये आपकी स्किन के ऑयल को भी कंट्रोल करती है, एक्सेस शाइन को कंट्रोल करती है और आपकी स्किन को प्यूरिफाई करती है। एक्स्ट्रा क्ले की जो हमने रेंज है उसमें हमने दो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। पहला है टी ट्री ऑयल। जो टी ट्री ऑयल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं जो आपके चेहरे का बचाव करता है और पिंपल से होने वाले रिएक्शंस को भी आप होने से रोकता है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन के पोर्स में, जैसे आपका टी ट्री ऑयल आपके स्किन के सरफेस पे, आपके चेहरे पे काम कर रहा है, जो आपका सैलिसिलिक एसिड है वो पोर्स पे, जो रोम छिद्र है उसके अंदर ये जाके उसके अंदर जो सिबम, डर्ट, ऑयल जो होता है उसको निकाल के बाहर फेंकता है, उसको प्योरीफाई करता है और पस वाले पिंपल्स या ऑयल से बनने वाले पिंपल्स को होने से ये रोकता है और आपके ऑयल की, स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है, उसको एक मॉडरेट लिमिट में लेके आ जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड और आपके टी ट्री एक्सट्रैक्ट के साथ बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश है, दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो इससे आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और एक्ने की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी में ही पूरी रेंज में फेस स्क्रब है कि आपकी जो स्क्रब, जो आपकी डेड स्किन रह जाती है चेहरे पे, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिन लोग की ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन होती है, तो उसको इजीली एक्सफ्लेट करने में, उसको बाहर निकालने में, स्किन को प्योरीफाई करने में ये मदद करता है एक्स्ट्रा क्ले स्क्रब। इसको आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना होता है,
फेस वॉश को दिन में 2 बार, फेस मॉइस्चराइजर जो आपकी एक्सेस शाइन को कंट्रोल करता है बट आपकी स्किन को एक मैट फिनिश लुक देता है और आपकी स्किन में होने वाले किसी भी एक्ने के निशान को या स्पॉट्स को करेक्ट करने में मदद करता है, रिमूव करने में मदद करता है। और अगेन ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है। और एक्ने स्पॉट करेक्टर जो हमारा एक्स्ट्रा क्लियर का जो भी आपका इफेक्टेड एरिया है, जहां पे भी पिंपल्स है, एक्ने है, उसके ऊपर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये इसको स्क्वीज करने में, इसके साइज को छोटा करने में और फेड ऑफ करने में आपकी मदद करता है। तो आप इसका रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा फेयरनेस जेल जो एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन के लिए एक वरदान जैसा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर नॉन ग्रीसी जीरो ऑयल वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन है जो इजीली स्किन में एब्जॉर्ब होता है। लाइट टाइट फिनिश, शीन और फेयरनेस आपके चेहरे को देता है। इसके अंदर केसर, मलबरी, ऑरेंज पील, लिकोरिस एंड मारीगोल्ड के सत्वाज हमने डाले हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देते हैं। और यस, हमारा सनस्क्रीन वो मैं हमेशा कहती हूँ वो इस्तेमाल जरूर करना है। अगर पिगमेंटेशन से बचना है तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते तो स्किन में पिगमेंटेशन अपेयर होना बहुत उसकी पॉसिबिलिटीज है जो बढ़ जाती है। तो 2 सनस्क्रीन हम आपको देते हैं, SPF 30 और SPF 50। तो ये दोनों सनस्क्रीन आप ले सकते हैं एज पर द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू हैव विद द सन। अगर आप 2 से 3 घंटे तक ही रहता है एक्सपोजर तो SPF 30 लीजिए, और अगर आपका 3 घंटे से ज्यादा समय अगर धूप में बीतता है तो आप SPF 50 का इस्तेमाल करिए। ये जेल बेस है और आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर करता है और आपकी स्किन को पिगमेंटेशन से बचाता है। सो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन रेंज हमारे पास है जिससे आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं और साथ में अपनी स्किन की रक्षा कर सकते हैं। सो ओवर टू सोनम मैडम। थैंक यू सोनम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ लता मैम जो कंपनी की जनरल मैनेजर है और इन्होंने इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज हमें दी है। आई होप कि आप लोग को बहुत क्लियर नॉलेज हो गई होगी। और अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, वो हिमानी जी हैं, हिमानी दास जी। ये मैम एक बहुत बड़ी ब्यूटी ट्रेनर भी हैं और बहुत बड़े बड़े ब्यूटी सेमिनार भी मैम कर चुके हैं। तो आज मैम से भी हम कुछ ब्यूटी टिप्स लेंगे और एक्ने, पिंपल और पिगमेंटेशन के काफ़ी जानकारी आज मैम हमें देने वाली हैं। तो मैं हिमानी मैम को इनवाइट करूंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू सोनम मैम ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और थैंक्स लता मैम, बहुत कुछ नॉलेज गेन किया हमने प्रोडक्ट के लिए। मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री और मेकअप इंडस्ट्री में बहुत वर्क किया है, और मेकअप इंडस्ट्री में मैं 2008 से एक बहुत बड़ी कंपनी से रीड करती हूँ, क्रैलोन में एज ए मेकअप आर्टिस्ट एंड ट्रेनर हूँ, और मैं VLCC का भी पार्ट हूँ। VLCC में मुझे पर्सनली जो जितने भी प्रोडक्ट हैं मुझे बहुत पसंद आए। बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं मार्केट में मिलते हैं, पर जब से लेके मैंने इनको यूज करना स्टार्ट किया तो पर्सनली पहले मैंने खुद यूज किया इस प्रोडक्ट को। तो पैराबेन फ्री एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स हैं, तो स्किन पे रिजल्ट भी इनका बहुत अच्छा है, और अगर हम इसको ट्रीटमेंट बेस पे भी करते हैं तो बहुत अच्छा हम इसमें रिजल्ट दे सकते हैं। अभी बहुत सारी रेंज है मैम ने बताई, साथ साथ में मैम ने न्यूट्रिशन के लिए भी बताया। वो सही है कि सारे ही वर्क हमारे प्रोडक्ट नहीं करते हैं। डेली की डाइट में हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग कितना पानी पीते हैं, हम टाइमली ब्रेकफास्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दिन का लंच हमारा होता है वो कैसा होता है, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि डेली का रूटीन है आपका, खाने पीने में न्यूट्रिशन है, आप डेली कितने कैरी करते हो। इसमें फर्स्ट मैम ने जितने भी बताया, मैंने लास्ट टाइम भी अपने सेशन में बताया है हमेशा कि जब हम गजेट्स का यूज करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक है, गैल्वेनिक है, ओजोन है, अगर हम किसी भी फेशियल के साथ इसको एड ऑन कर देते हैं तो हम बहुत जल्दी रिजल्ट और बहुत फास्ट रिजल्ट है क्लाइंट को दे सकते हैं। अभी जो न्यू रेंज आई है गुल्टा की रेंज, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी, वो मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे तरीकों से हो सकता है पिगमेंटेशन, हार्मोनल चेंज की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, और ज्यादातर लोग सनबर्न की वजह से भी होता है क्योंकि वो सनस्क्रीन का यूज नहीं करते। मैं काफी सारे ब्यूटी इवेंट करती हूँ, और सबसे पहले मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप लोग अपना CTM करते हो? तो मोस्टली लोगों का यही होता है कि वो CTM ही नहीं करते। अपना पर्सनली ग्रूमिंग खुद का CTM करना भी बहुत जरूरी है, कि देखो सुंदर हर कोई दिखना चाहता है, और जितनी भी आज के इवेंट में ब्यूटिशियन है
तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है जब आपके पास क्लाइंट आता है। अगर आप ही अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे तो आप कभी भी सामने वाले को सजेस्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले क्लाइंट आपको यही बोल सकता है कि मैम आप यूज नहीं करते। तो इसलिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज करें तो पर्सनली हम खुद यूज करें, हम फील करें उस प्रोडक्ट को कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसका आपने क्या फील किया, उसको लगाने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला, तभी आप सामने वाले को उसके बारे में डिटेल से आप बता सकते हो। इसमें फर्स्ट हम करते हैं पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन के लिए जो गुल्टा की न्यू रेंज आई है उसको हम होम केयर में क्लाइंट को बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेलानिन स्किन पे बहुत ज्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे वो पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जब तक उसको होम केयर नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें नहीं जाती। उसके साथ आप फेशियल को एड ऑन कर सकते हो। फेशियल में आप एक्वामरीन का फेशियल भी कर सकते हो, वो भी एंटी एजिंग को प्रोसेस को रोकता है। या आप हल्दी चंदन का भी कर सकते हो फेशियल। हल्दी चंदन फेशियल किट है वो भी एंटी एजिंग के लिए ही है, बट उसके साथ अगर आप अल्ट्रासोनिक को यूज करेंगे तो जैसे ही आप क्लेजिंग करते हैं, स्क्रब करते हैं और जब मसाज का पार्ट आता है तो मसाज आप हैंड से ना करके अल्ट्रासोनिक के साथ करो। अल्ट्रासोनिक से अगर उनका पिगमेंटेशन होगा, 2 पार्ट्स आते हैं अल्ट्रासोनिक में, आईज और नोज के लिए अलग आता है और चिक पार्ट के लिए अलग आता है। तो जब भी आप उसको फेशियल किट के साथ यूज करेंगे तो क्लाइंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पिगमेंटेशन है उसके बहुत जल्दी खत्म होंगे। साथ में आप उनको हमेशा होम केयर जरूर सजेस्ट करो। आपके पास वो एक बार फेशियल करा के जाता है तो 25 टू 30 डेज के बाद ही वो अगेन आएगा, बट उस बीच में वो क्या कर रहा है, उसने अपना होम केयर है वो कैसे किया, होम केयर में उसने क्या क्या यूज किया, तो ये सारी नॉलेज आप क्लाइंट को दे सकते हो। जब भी उनका पिगमेंटेशन के लिए आपके पास क्लाइंट आता है तो आप गुल्टा की रेंज है आप उनको दे सकते हो। बहुत अच्छा उनका रिजल्ट भी मिलेगा। आपका फेशियल अल्ट्रासोनिक का पार्ट आपने यूज किया, साथ के साथ उसने होम केयर को भी यूज किया, तो उससे उसको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत फास्ट मिलेगा। एक्ने है, एक्ने हमारी स्किन पे टीनेजर एज में भी बच्चों को भी एक्ने हो जाते हैं, हार्मोनल चेंज की वजह से भी होते हैं। बट कई बार होता है कि हेयर में डैंड्रफ होता है, खास करके इस विंटर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हेयर का स्कैल्प है वो बहुत ड्राई रहता है, उसमें धीरे धीरे वो डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सबसे पहले एक्ने का अगर टीनेजर एज में हुआ है या मैच्योर एज में भी है और साथ में अगर डैंड्रफ है हेयर पे, तो सबसे पहले डैंड्रफ को रिमूव करना है। आप जितना मर्जी हेयर का ट्रीटमेंट कर लेंगे और साथ में अगर डैंड्रफ है हेयर में, आप क्लाइंट है कॉम करेगा, आप कॉम करेंगे तो पूरा उसका जो डैंड्रफ है वो फेस पे आएगा और अगेन टू अगेन एक्ने होगा। तो फर्स्ट जब भी हम लोग एक्ने का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्लाइंट के साथ हम काउंसलिंग भी करते हैं कि मैम किस वजह से हुआ है, क्या आपके हेयर में डैंड्रफ तो नहीं है। कई बार क्लाइंट कहता है ना कि मैंने किया बट मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट का एक ये भी चीज हो सकता है कि उसके हेयर में डैंड्रफ भी हो, क्या था आपका प्रोडक्ट है वो वर्क कर रहा है बट डैंड्रफ की वजह से अगेन टू अगेन उनका एक्ने है दोबारा से हो रहा है। तो सबसे पहले स्कैल्प को चेक करना भी जरूरी है कि उनके हेयर में डैंड्रफ तो नहीं है। अगर डैंड्रफ है तो हम इनको बहुत अच्छे से वीएलसी वेलसाइंस का हमारे शैम्पूस हैं डैंड्रफ के, हम लोग उनको दे सकते हैं, जिससे कंटिन्यू यूज करने से पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस है और मेरी डॉटर का भी, तो डैंड्रफ जितना भी है वो हेयर से चला जाएगा। तो उसके बाद जब भी हम यूज करते हैं फेशियल में, तो फेशियल में फर्स्ट सीटीएम करना बहुत जरूरी है। वो चाहे पर्सनली आप भी हो, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग, आप वर्किंग हो चाहे आप घर में वुमेन्स हो, वुमेन्स लेडी हो या आप वर्क करते हो बाहर, तो जब भी हम लोग जाते हैं तो सनस्क्रीन का यूज जरूर करना चाहिए। 10 से 15 मिनट पहले जब आप घर से बाहर जाते हो उससे पहले आप सनस्क्रीन लगाइए। क्लीजिंग में आप कर सकते हो फेस वॉश अकॉर्डिंग टू स्किन, अगर आपका स्किन है ड्राई है नॉर्मल है कॉम्बिनेशन में है तो आदि चंदन फेस वॉश बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। बट अगर आपका क्लाइंट का स्किन या आपका स्किन है और साथ में ओपन पोर्स है तो नीम अश्वगंधा फेस वॉश आप यूज कर सकते हो। टोनर का पार्ट जरूर यूज करना है, टोनिंग है पीएच को भी बैलेंस करता है, साथ में जितने भी हमारे पोर्स होते हैं उनको भी नाइस करता है। तो कंटिन्यू में क्लीजिंग टोनिंग देन मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर डिपेंड करता है कि किस एज में है। अगर टीनेजर एज में है तो अश्वगंधा एलोवेरा का भी हम मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है।
इस विंटर में मैं पर्सनली खुद भी उसको यूज कर रही हूँ। और अगर आप नाइट में भी इसको यूज करना चाहते हैं, बट साथ में हम विटामिन सी का जो सिरम है वो भी कंटिन्यू में यूज करना चाहिए। तो उसको यूज करने से भी काफी हद तक है स्किन में है बहुत इम्प्रूवमेंट रहती है, और मॉइस्चराइजर लगाने से हमारी स्किन है वो हेल्दी रहती है। तो लिफ्टिंग के जब भी आपके पास मैच्योर क्लाइंट आ जाता है, मैच्योर में भी आपका सेम आप फेशियल कर सकते हो। लिफ्टिंग के लिए आप पैक कर सकते हो उनका फेशियल, और साथ में उनका पार्ट दे सकते हो गैल्वेनिक का। गैल्वेनिक क्या करता है? गैल्वेनिक माइनस एंड प्लस दोनों, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पे ही गैल्वेनिक है चलता है। आप क्लींजिंग का पार्ट कर रहे हो तो आप माइनस पे रखते हो, और जब आप क्रीम का पार्ट करते हो प्लस पे रखते हो। गैल्वेनिक लिफ्टिंग का काम बहुत अच्छा करता है। जिनकी स्किन है बहुत ज्यादा है, उनकी स्किन से खत्म हो गया है, स्किन है बहुत ज्यादा लूज हो गई है, तो उसमें गैल्वेनिक बहुत वर्क करता है। गैल्वेनिक से लिफ्टिंग भी होती है साथ के साथ, और साथ के साथ आप क्लाइंट को मैच्योर स्किन पे जिनका एज 25 अबो है, 30-35, तो आप उनको न्यू क्रीम दे सकते हो डे एंड नाइट। उससे उनका स्किन है इम्प्रूव होगा। लिफ्टिंग साथ के साथ अगर उनकी स्किन पे हल्के से पिगमेंटेशन है तो उनको भी रिमूव करने में वो हेल्प करता है। एक्ने के लिए वीएलसीसी वेलसाइन में टी रेंज है एक्स्ट्रा क्लियर की। सारे उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो टी ऑयल है, क्लव है, और साथ में सैलिसिलिक एसिड है। तो वो क्या करता है, स्किन पे हमारे जितने भी, अगर आप उसका फेस वॉश करते हो तो स्किन पे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। स्क्रब है, जितने भी डेड सेल्स है, जितने भी बैक्टीरिया हैं स्किन पे इकट्ठे हो गए हैं, या ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, तो उनको रिमूव करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है स्क्रब। साथ में इसका आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर जरूर ऑयली स्किन का, जिनके एक्ने और बहुत ज्यादा एक्ने होता है स्किन पे, या बहुत पस वाले दाने होते हैं, उनको भी मॉइस्चराइजर की नीड रहती है। तो हमेशा जब भी हम उनका क्लींजर दे, मॉइस्चराइजर किया, और साथ में करेक्टर है, करेक्टर का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर पिंपल्स और एक्ने की वजह से अगर उनका हल्का सा भी कहीं पे दाने रह जाते हैं, कई बार चेचक के दाने भी हो जाते हैं, वो भी रिमूव करते हुए हमने देखा है। इसका करेक्टर यूज करने से वो भी चले जाते हैं। अगर साथ में हल्के से पिगमेंटेशन है तो वो भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो बहुत मैजिक का काम करता है एक्स्ट्रा क्लियर की रेंज एक्ने पे। जिनका बहुत ज्यादा एक्ने रहता है उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। होम केयर पे आप उनको दे सकते हो फेस वॉश, एक्स्ट्रा क्लियर का फेस वॉश, और साथ में दे सकते हो मॉइस्चराइजर और करेक्टर। ये तीनों ही चीजें हैं, आप उनको कंटिन्यू में यूज करने के लिए दे सकते हो। क्योंकि जहां पर भी एक्ने होता है कभी भी मसाज नहीं होती, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड मसाज करेंगे तो जहां पर एक एक्ने है उसकी जगह पे 10 आ जाएंगे, तो जब भी सारे बैक्टीरिया हैं उनके फेस पे फैल जाएंगे। तो जब भी हम लोग एक्ने पे जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं, बहुत ज्यादा मसाज नहीं करते। इसमें भी अगर आप ओजोन का पार्ट यूज करते हो तो ओजोन से बहुत जल्दी एक्ने ठीक होता है। क्योंकि मैं इस ब्यूटी लाइन में रही हूँ और मैंने बहुत वर्क किया है, मैंने गैजेट्स के साथ बहुत काम किया है, अल्ट्रासोनिक के साथ, गैल्वेनिक के साथ, ओजोन के साथ, और मैंने बहुत बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखा है। तो जब भी बहुत ज्यादा एक्ने हो तो आप ओजोन के साथ बहुत अच्छा उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। जितने भी हम लोग होम केयर में देते हैं, तो होम केयर में जब भी आप फेशियल करते हो तो क्लाइंट को होम केयर जरूर सजेस्ट करो। किसी भी चीज में, जब भी आप किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते हो, चाहे आपने एंटी एजिंग में किया है, पिगमेंटेशन पे किया है, पिगमेंटेशन के लिए गुल्टा की रेंज मैंने आपको बताई, लिफ्टिंग के लिए मैंने आपको बताया डे एवेन्यू, नाइट और डे क्रीम आप उनको दे सकते हो। सनस्क्रीन देना ही देना है, सनस्क्रीन जरूर लगाना है, वो हमें खुद पर्सनली खुद भी लगाना चाहिए, और हमें क्लाइंट को भी रिकमेंड करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा सनबर्न की प्रॉब्लम सन से ही होती है, और जैसे जैसे मेलानिन स्किन पे इकट्ठा होता है, हमारी स्किन है पिगमेंटेशन स्किन हो जाती है, और साथ साथ में स्किन बहुत ड्राई भी हो जाती है। तो जितनी जल्दी स्किन ड्राई होगी उतना जल्दी फेस पे रिंकल आएगा। कभी कभी होता है ना कि क्लाइंट की स्किन इतनी ज्यादा होती नहीं है जितनी वो दिखती है, क्योंकि वो स्किन की केयर नहीं करते। अभी जब भी मैंने सेमिनार्स में भी लोगों से पूछा है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना पर्सनली सीटीएम करते हैं। तो अपना खुद का
ग्रूमिंग करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप लोग क्लाइंट को सजेस्ट करते हो फेशियल के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो साथ साथ आप उनको होम केयर भी सजेस्ट करो। तो सिरम है, बहुत अच्छी शाइन देता है स्किन पे, और साथ साथ रिंकल को भी कवर करता है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली जिन प्रोडक्ट को मैंने खुद यूज किया है, जब तक मैं खुद यूज नहीं करती, जब तक मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करती उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उसके पर्सनली इंग्रेडिएंट्स मुझे खुद को नहीं पता। तो जब तक मैं खुद नहीं वो प्रोडक्ट यूज कर लेती, तब तक मैं कभी किसी को प्रोडक्ट नहीं बताती कि आप ये यूज करो। क्योंकि क्लाइंट मुझसे पूछ सकता है कि मैम इसका रिजल्ट क्या है, आपने यूज किया है? जब मैं उस प्रोडक्ट को यूज करूंगी तो ही मुझे उसका रिजल्ट पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये सारी चीजें हैं हम लोग दे सकते हैं क्लाइंट को। तो आपका सनस्क्रीन है, क्लाइंट को जरूर देना है। फेस वॉश है, वो अकॉर्डिंग टू स्किन देना है। टोनर है, क्लाइंट को देना ही देना है। पिगमेंटेशन के लिए गुल्टा की न्यू रेंज आई है, रिकमेंड करो, बहुत अच्छा है, वो कंटिन्यू में यूज करता है, तो पिगमेंटेशन उनकी स्किन से पूरी तरीके से चला जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और मैं सभी से चाहती हूँ कि अगर उनको पिगमेंटेशन या पिंपल्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहें तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हिमानी मैम हमारे साथ हैं, तो यहाँ पर प्रियंका जी हैं, वो पूछ रही हैं ओजोन क्या है मैम। मैम ओजोन है वो हमारे जैसे अगर किसी को हेयर में डैंड्रफ हो जाता है या स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने हो जाता है, तो उसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अगर किसी के हेयर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ भी है, तो हम ओजोन जब हेयर में करते हैं तो हेयर का स्कैल्प है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद हम कुछ भी उसके अंदर ऑयल का, अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो ऑयल है वो डीपली हमारे स्कैल्प में जाता है, तो स्कैल्प की जो ड्राइनेस है उसको खत्म करता है। फेस पे जब भी हम लोग करते हैं तो ओजोन का पार्ट जब हम फेस पे करते हैं तो उसकी जो ब्लू कलर की रेस आती है फेस पे, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे एक्ने को दबा देती है। और कंटिन्यू 15 डेज के गैप पे क्लाइंट का ट्रीटमेंट करने से वो पूरी तरीके से एक्ने है वो चला जाता है। साथ के साथ होम केयर भी करना पड़ेगा। मैम नीतू जी बोल रही हैं स्किन पर ब्राउन स्पॉट के लिए क्या करें। मैम ब्राउन स्पॉट के लिए ये करेक्टर को यूज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लियर का करेक्टर है, उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट होती है। तो अगर उनके ब्राउन कलर के स्पॉट है वो भी उससे चलेगा। बिल्कुल। यहाँ पे शौर्य रंजन जी हैं, वो पूछ रहे हैं मैम पिगमेंटेशन परमानेंट क्लियर हो सकते हैं क्या। मैम डिपेंड करता है कि पिगमेंटेशन है वो किस वजह से हुए हैं। सनबर्न से हुए हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर हार्मोनल चेंज की वजह से हुए हैं तो ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हाँ हम उनको बहुत लाइट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैम यहाँ पे स्निग्धा दास जी हैं, वो कह रही हैं कि मेरी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है और आपने बोला कि ओजोन फेशियल हेल्प कर सकता है एक्ने स्किन को के लिए, बट आई डिड उन्होंने ओजोन फेशियल कराया था वीएलसीसी में आने से पहले। हम्म। तो एक्ने और भी ज्यादा हो गए हैं तो क्या करें। मैम उन्होंने कराया तो उन्होंने कहाँ से कराया, ब्यूटिशियन को स्किन के बारे में नॉलेज थी या नहीं? क्योंकि मोस्टली मैं भी इस इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, तो लोगों को नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि ओजोन में ज्यादा से ज्यादा पार्ट जेल फॉर्म में यूज करना चाहिए, क्रीम बेस में नहीं। जहां पर भी हमने क्रीम बेस यूज किया, अगेन टू अगेन एक्ने है वो बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि एक्ने में हमें ऑयल को रिड्यूस करना है फेस से, ना कि दोबारा से लेकर आना है। तो कई बार ब्यूटिशियन को नॉलेज नहीं होती है और उसमें बहुत सारा क्रीम का पार्ट वो यूज करते हैं, तो इस वजह से वो एक्ने है वो ठीक नहीं होता है। तो किसी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन से जिसको इस बारे में नॉलेज हो, उसी से ही इसको करें। मेघा जी पूछ रही हैं फेस में बहुत सारे तिल हैं तो उसके लिए। तिल से मैम करेक्टर से तिल है वो लाइट हो सकते हैं, बट अगर हार्मोनल चेंज की वजह से होते हैं तो उनको ठीक करना मुश्किल होता है, वो नहीं जाएंगे। मीनाक्षी पूरी गुप्ता तरीके से गारंटी नहीं है कि जाएंगे, करेक्टर से लाइट हो सकते हैं। मीनाक्षी गुप्ता जी पूछ रही हैं ओपन पोर्स के को क्लियर करने के लिए हम्म। क्या करना चाहिए। हल्दी चंदन सनस्क्रीन है, उसको हल्दी चंदन फेस वॉश है, ये यूज करना चाहिए मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर उनको लगता है कि उनकी फेस पे ऑयल बहुत ज्यादा रहता है तो नीम अश्वगंधा 2 से 3 बार वो फेस पे यूज कर सकते हैं।
मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम उनको टोनर को जरूर करना है। टोनर काफी हेल्प करेगा ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में। हम्म। और सुशीला गुप्ता जी पूछ रही हैं, किसी के लिप्स में अगर ड्राइनेस, इचिंग, स्वेलिंग, ब्लैकनेस है तो क्या करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए? मैम कंटिन्यू में उनको यूज करना चाहिए। जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है जब भी हम अप्लाई करते हैं तो साथ के साथ हमें लिप्स पे भी अप्लाई करना चाहिए। तो उससे है काफी हेल्प मिलता है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम ये विंटर में ही आती है। तो जब भी हम क्रीम यूज कर रहे हैं तो साथ के साथ हम अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं। मैम एक्ने के बाद जो फेस में गड्ढे हो जाते हैं उसके लिए क्या यूज करें, अगर एज 20 है तो? ये सीमा अग्रवाल जी पूछ रही हैं। कई बार मैम 28 में ही बच्चों को जब एक्ने होते हैं तो वो क्या करते हैं, बार बार टच करते हैं एक्ने को। कई बार उसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी एक्ने हो तो उससे ज्यादा कोई भी उसे टच नहीं करना उसको, क्योंकि एक अगर एक्ने है कहीं से भी पस निकल गया तो वो बैक्टीरिया पूरे फेस पे आ सकते हैं। जब इस ट्रीटमेंट के बाद, ओजोन के पार्ट के बाद उनका एक्ने खत्म हो जाए तो कंटिन्यू में नीम अश्वगंधा फेस वॉश और टोनर जरूर करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा ओपन पोस्ट, मेरा वर्क ऐसा है कि मुझे 8-8 घंटे स्टेज पे काम करना पड़ता है। अगेन टू अगेन मेरा टूरिंग बहुत ज्यादा रहता है। तो हर जगह का वेदर है चेंज होता है, वाटर है चेंज, पानी चेंज होता है। तो मेरे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हो गए थे, और जब से लेके मैंने वीएलसीसी वेलसाइंस का टोनर यूज करना स्टार्ट किया तो काफी मेरे मिनिमाइज हो गए, मतलब लगभग खत्म ही हो गए। होम केयर मस्ट है मैम, होम केयर जरूर करना है। मैम ये नाम तो नहीं लिखा है, रियलमी नजरो नर्जो से है कि नेम से है। ये कह रहे हैं आयु रिन्यू क्रीम देने के बाद पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्या करें? नो, आवी रिन्यू से पिगमेंटेशन नहीं होगा कभी भी ज्यादा, बल्कि वो तो लिफ्टिंग का काम भी करता है, कोलेजन बूस्टर भी है साथ के साथ। अगर उनको लगता है कि साथ में वो विटामिन सी का सीरम यूज कर सकते हैं, क्लीजिंग किया, टोनिंग किया, विटामिन सी का सीरम बहुत अच्छे से फेस पे लगाया और उसके बाद वो नाइट क्रीम को यूज करें। स्निग्धा जी पूछ रही हैं कि एक्स्ट्रा क्लियर रेंज वो यूज कर रही हैं एक्ने के लिए, लेकिन पिगमेंटेशन है उनके फेस में, तो वो ग्लूटालाइट की रेंज यूज कर सकती हैं साथ में? कर सकते हैं मैम, होम केयर के लिए उनको दे सकते हैं। अगर वो एक्ने के लिए ट्रीटमेंट कर रही है एक्स्ट्रा क्लियर से तो साथ में अगर वो खुद यूज कर रही है तो गुल्टा की रेंज यूज कर सकते हैं। अगर वो क्लाइंट के लिए कर रही है तो क्लाइंट को भी दे सकते अमृता गुप्ता जी पूछ रही हैं मैम कि ड्राई स्किन पे ओपन पोर्स के लिए क्या सजेस्ट करें? हैं। ड्राई स्किन पे एक्चुअली जो भी हमारा है ड्राई स्किन पे नीम अश्वगंधा फेस वॉश है वो यूज कर सकते हैं, अगर साथ में ओपन पोज हैं तो। अगर ओपन पोज हैं बट स्किन ड्राई है तो हल्दी चंदन फेस वॉश वो यूज कर सकती हैं। टोनर के पार्ट को मिस नहीं करना है, वो करना ही करना है। साथ में एलोवेरा और अश्वगंधा की क्रीम है वो यूज कर सकती हैं, क्योंकि साथ में स्किन ड्राई भी है। कई बार हमें होता है ना कि ड्राई भी होता है ओपन पोज भी होता है, तो बैलेंस में करके चलना पड़ता है, कुछ पार्ट क्रीम में तो कुछ टोनर में। मैम रोहिणी जी पूछ रही हैं प्रेगनेंसी में अगर पिगमेंटेशन हुआ है तो क्या करें? प्रेगनेंसी में जब भी पिगमेंटेशन होता है तो धीरे धीरे है पिगमेंटेशन ठीक भी हो जाता है। ये पर्सनली मैंने खुद भी देखा है, जैसे बेबी होता है जब तक वो फीडिंग करा रहे हैं तो काफी कई बार होता है कि पिगमेंटेशन नहीं जाता, बट वो धीरे धीरे है वो अपने आप ही चला जाता है। बट साथ में के साथ वो होम केयर को जरूर यूज करें। होम केयर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट उनको मिलेगा। क्योंकि लता मैम भी हमारे साथ बने हुए हैं तो हम चाहेंगे कि उनके उनसे भी हम कुछ सजेशन ले। अलका तिवारी जी पूछ रही हैं कि वो 34 इयर्स की हैं और उनकी स्किन बहुत लूज हो गई है, तो वो क्या करें? तो लता मैम आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? श्योर अलका जी, जब आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो लार्जन अप हो जाते हैं, आप देखिएगा जिसकी भी स्किन थोड़ी सी उम्रदार होती है उनके चेहरे के जो रोम छिद्र हैं वो और बड़े दिखते हैं, और जितने बड़े रोम छिद्र होंगे उतनी ज्यादा स्किन लटक जाएगी। तो सबसे पहले तो आप हमारा जो हल्दी चंदन का फेस वॉश है वो स्किन को अपलिफ्टिंग और टाइटनिंग का काम करता है। एक तो आप हल्दी चंदन का फेस वॉश लीजिए, टोनर साथ में लीजिए, आयु रिन्यू डे नाइट का पूरा आप सेट लीजिए डे नाइट का, साथ
साथ में हमारा लिफ्टिंग मास्क आता है, फेस लिफ्टिंग मास्क, उसका हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। आप देखेंगे लगातार 1 महीने इस्तेमाल करने से ही आपको अपनी स्किन में ना एक टाइटनेस और स्ट्रॉन्ग इलास्टिसिटी आपको चेहरे पे महसूस होगी, बट इसका आपको लगातार इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चन? अभी हाँ, इस ओपन पोर्स के लिए ग्लूटा रेंज यूज कर सकते हैं अगर एज 30? हाँ, सोनम मैम, ग्लूटा रेंज तो यूज किसी के लिए भी हो सकता है, पोस्ट 30, प्री 30, पर अगर एक लार्ज पोर्स है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टोनिंग का इस्तेमाल जरूर करना है, टोनर का लगातार इस्तेमाल करना है, चाहे आप कोई भी रेंज यूज करें। और फेस पर पिंपल्स के जो गड्ढे हो जाते हैं उसके लिए ललिता नारंगी पूछ रही हैं, शायद अभी हिमानी मैम ने इसका आंसर जवाब दिया था, उन्होंने कहा था हिमानी जी ने, एक्ने करेक्टर इसमें बहुत अच्छे से मदद करता है, एक्ने करेक्टर भी मदद करता है, विटामिन सी सीरम भी इसको हील करने में, करेक्ट करने में और साइज को छोटा करने में मदद करता है। उसके अलावा मैम हम एक्स्ट्रा क्लियर की रेंज तो दे ही सकते हैं। करेक्ट, एक्स्ट्रा क्लियर की रेंज तो पूरी यूज होगी। थैंक यू। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब तक आप सवाल करेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि अभी सर्दियों का सीजन है और इस सीजन में हमारे पास बहुत अच्छी हरे पत्तेदार सब्जियां आती हैं, साग आते हैं, फल फ्रूट्स आते हैं, इस सीजन में ऑरेंजेस बहुत आते हैं, डिफरेंट तरह की बेरीज आपको खाने को मिलती है। तो जितना भी आप विटामिन सी रिच फूड का सेवन करेंगे, ये 2 तरीके से आपको मदद करता है। एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी करता है, आपको कोविड जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। दूसरा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को, स्किन की शाइन को, स्किन की ग्लो को, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपके ओवरऑल सिस्टम को प्रदान करता है। जो विटामिन सी है वो एक रिचेस्ट सोर्स होता है जो आपकी स्किन की ग्लो को लंबे समय तक मेंटेन करने में मदद करता है। तो आप इस सीजन में जरूर इन सब चीजों का सेवन करें, आप अपनी स्किन की ग्लो को अच्छा रख सकते हैं और लंबे समय तक अपने स्किन के लस्टर को मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप विटामिन सी, जो हमारा बीएलसीसी वेल्थ साइंस का है, एफर्वेसेंट के रूप में आता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। हमारा न्यूट्री ग्रीन आता है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है फ्लेवोनाइड्स, विटामिन सी का। फ्लेवोनाइड्स हमको ना हरी पत्तेदार सब्जियां लाइक केल, ब्रोकली, इनके अंदर भी मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्किन से ब्लेमिशेस को दूर करना है, तो 2 चीजों को आप सेवन लगातार करिए, जो भी आप खा रहे हैं, आप अपना ब्यूटी तो लेंगे साथ में, इसके साथ एक विटामिन सी का एफर्वेसेंट का टैबलेट दिन में 1 बार पानी में डाइल्यूट करके जो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, और दूसरा न्यूट्री ग्रीन। इन दोनों एफर्वेसेंट का आप लगातार इस्तेमाल करिए, आपको ब्लेमिशेस में बहुत जल्दी काफी हद तक रिलीफ महसूस आपको नजर आएगा, आपको दिखेगा, विजिबल रिजल्ट आपको अपनी स्किन पे नजर आएंगे। मैम स्निग्धा जी पूछ रही हैं कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा डे और नाइट क्रीम हमें सुटेबल रहेगा? मैम, हमारा जो डे एंड नाइट क्रीम है, दोनों के अंदर एक अच्छी मॉइस्चर क्वांटिटी है हमारा आयु रिन्यू के अंदर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयु रिन्यू का, अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो हम आपको सिर्फ इतना कहते हैं कि आप हमारा रात को सोते वक्त से विटामिन सी का इस्तेमाल करें। डे में आप अपना, अगर एक्स्ट्रा ड्राइनेस है स्किन में, तो हमारा जो एलोवेरा अश्वगंधा क्रीम है उसके साथ हमारा ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो नॉर्मली मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो जो फर्स्ट लेयर होती है वो मॉइस्चराइजिंग की लेयर होती है, तो आप एलोवेरा अश्वगंधा की एक लाइट लेयर अपने चेहरे पे लगाइए, उसके 2-3 मिनट बाद आप उसके ऊपर हमारी ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम अप्लाई कर सकते हैं या फेयरनेस जेल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैम अमृता गुप्ता जी पूछ रही हैं, विटामिन सी सीरम को हम टीनेजर को दे सकते हैं अगर उनके एक्ने स्कार्स हैं हो तो? बिल्कुल दे सकते हैं। विटामिन सी सीरम जो होता है, बेसिकली इट्स अ वाटर बेस्ड विटामिन, तो ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन, तो किसी भी एज में, तो आप ये समझ लीजिए 12 साल से बड़ी उम्र के लोग विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैम रोहिणी जी पूछ रही हैं, अगर पिगमेंटेशन को 10 साल हो गए हों तो उसके लिए हम क्या? देखिए, हिमानी जी ने ना इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि 2 तरीके के पिगमेंटेशन होते हैं। एक होता है कि आपका सनरेज की वजह से आपको पिगमेंटेशन हुआ है, आपका सन से स्किन बर्न हुई है, तो उसमें तो क्या है, ये धीरे धीरे हील हो जाती है अगर आप राइट प्रोडक्ट यूज करते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, आप ग्लूटाथियोन रेंज इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत जल्दी आपको विजिबल रिजल्ट आएगा। बट अगर आपको इंटरनली ही आपका हार्मोनल सिस्टम थोड़ा सा डिसबैलेंस है, महिला है, तो मैं उनको बोलूंगी हमारी विमेन हेल्थ का सेवन करें। 2 चीजें जो
जो मैंने अभी आपको बताई है, विटामिन सी एफरवेसेंट और हमारा न्यूट्री ग्रीन एफरवेसेंट, इन दोनों का दिन में एक एक बार जरूर सेवन करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं। फ्लेवोनाइड्स जो मैंने आपको बताया, विटामिन सी रिच डाइट आप ज्यादा लें और स्किन को क्लीन रखें, और जब भी आप बाहर निकले सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करें। और ग्लूटाथोन, जो हमारी ग्लूटाथियोन की रेंज है, इसका इस्तेमाल करिए। इससे आपको धीरे धीरे, अभी आप शुरू करिए, 1 महीने आपको देखा है ना मेरा पहले का और अब में क्या डिफरेंस है, तो अभी पिक्चर खींच के रखिए अपना, और उसके बाद आप जो मैं रिजीम आपको बता रही हूँ, खाने में क्या लेना है आपको, न्यूट्री ग्रीन एफरवेसेंट लेना है, विटामिन सी एफरवेसेंट लेना है, एक ब्यूटी की टैबलेट अपने लिए मंगा लीजिए, साथ में ग्लूटाथियोन की पूरी रेंज आप लीजिए, और साथ में आपका टोनर एंड एक सनस्क्रीन SPF 50 मंगवा लीजिए। आप लगातार इसका इस्तेमाल करिए। 1 महीने बाद आप दोबारा अपनी पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। तो जो इंटरनली आपका काफी हद तक डैमेज हो चुका है, वो 10 साल से पुरानी अगर आपकी ब्लेमिशिंग है, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेती है हील होने में, करेक्ट होने में। तो वो बट ड्यू द टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा, ये फेड ऑफ होते चले जाएंगे, हल्के पड़ते चले जाएंगे और कम होते जाएंगे। संगीता सवाल जी का क्वेश्चन है, रिंकल्स के लिए क्या करना चाहिए? मैम रिंकल्स का तो हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है। हमारा आयु रिन्यू डे और नाइट क्रीम है, हमारा हल्दी चंदन का फेस वॉश और विटामिन सी सीरम है। ये बहुत अच्छे से काम करते हैं आपके रिंकल्स को दूर करने में। और साथ में हम कहते हैं आजकल फेस योगा बड़ा चलन में है, तो मैं जरूर एक बार चाहूंगी सोनम जी, हम एक बार फेस योगा की एक्सरसाइज कराएंगे। आई थिंक हिमानी जी को भी पता होगा, आजकल फेस योगा बहुत चलन में है कि लोग अपने चीक्स का, अपने ये जॉ लाइन जो हमारी बोन होती है इसका, हमारे चिन एरिया का और फोरहेड का बहुत अच्छी एक्सरसाइज आती है। अगर आप वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा जो फेस योगा जिसको कहते हैं, उससे भी आप अपने रिंकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, रिंकल्स क्यों आते हैं, हिमानी जी ने बताया था, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, कम से कम 3 से 3.5 लीटर। देखिए नॉर्मल जो वेट, जो वाटर का कैसे मेजर होता है कि हर 20 किलो वजन में हमें 1 लीटर पानी का कंजम्पशन लगता है। तो अगर मेरा 50 किलो वजन है तो मुझे कम से कम 2.5 से 3 लीटर, और मेरा 60 किलो वजन है तो 3 से 3.5 लीटर मुझे पानी जरूर पीना है। पानी का इंटेक पूरा लीजिए। हम लोग को लगता है नहीं, मैं तो सुबह उठ के पानी पी लिया, फिर पूरे दिन कभी याद आता है तो पानी, हम में से जो सबसे ज्यादा हम लोग एक चीज भूलते हैं, वो भूलते हैं पानी पीना। तो अपने पास एक सुंदर सी बोतल में आप अपना पानी का, एक कॉपर की बोतल VLCC वेल साइंस ने आपको दिया था इतना अच्छा गिफ्ट, उसको भर के रखिए। जैसे उस लीटर का मेजरमेंट करते रहिए, जैसे वो खत्म होती है उसको रिफिल करिए। पर अपना 3 से 3.5 लीटर वाटर आप डेली पीजिए। जितना ज्यादा अंदर से आपका इंटरनल सिस्टम हाइड्रेटेड रहेगा, उतना ज्यादा आपकी स्किन में रिंकल्स लेट आएंगे। और उसके साथ सही प्रकार का खान पान का इस्तेमाल करना, जो हिमानी जी कह रहे थे, टाइम से ब्रेकफास्ट, टाइम से लंच, टाइम से डिनर। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखेंगे 60 इयर्स के होंगे बट वो इतने यंग लगते हैं। आपने हेमा मालिनी जी को देखा? हेमा मालिनी जी ज्यादा बुटॉक्स नहीं करवाते, रेखा जी करवाती है। एंड हेमा मालिनी जी की जो उम्र है, शी इज अराउंड 69, 70 को टच कर लिया। लुक एट हर स्किन। वो क्या करती है, एक तो वो अपने आप को फिजिकली बहुत एक्टिवेट करती है, भरतनाट्यम करती है, दूसरा वो खान पान का बहुत ध्यान रखती है, और बहुत गरिष्ठ भोजन, जो हमारा आयुर्वेदा कहता है टू मच ऑफ ऑयली एंड फ्राइड फूड का थोड़ा सा आप कम इस्तेमाल करें। वो आपको स्किन को लंबे समय तक यंग बनाता है, आपके बालों को, आपकी त्वचा को अच्छा रखता है। साथ में एक टाइमली मील का लेना, एक आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अगर आपने कोई टाइम सेट किया है उस टाइम पे आप लीजिए। प्रॉपर हमारी जो इंडियन थाली है वो बहुत न्यूट्रिशियस थाली है, उसमें सब्जी भी है, उसमें दाल भी है, उसमें दही भी है, उसमें फाइबर भी है। तो सारी चीजें आपको अपनी थाली से मिलती है। आपका जो इंडियन फूड है वो आपको एक एडिकेट आपकी क्वांटिटी है आपके नरिशमेंट के लिए इंटरनली। तो अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे लिया, लंच टाइम पे लिया, डिनर टाइम पे लिया, और डिनर 8 बजे से पहले कर लिया। तो इसका ये होता है 8 बजे तक कर लिया। बाकी का समय रात को, आजकल एक बहुत अच्छी थेरेपी चल रही है, इसको टर्मरिक गोल्डन मिल्क कहते हैं, हल्का सा हल्दी डाल के दूध लोग पी के सोते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनली आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करती है, नरिश करती है, और आपकी स्किन को, ना सिर्फ चेहरे की स्किन को, ओवरऑल जो बॉडी की जो आपकी त्वचा है उसको लंबे समय तक रिजुनोवेट और यंग बनाए रखती है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। मैम यहाँ पर प्रियंका जी का क्वेश्चन है, ग्लूटा डे क्रीम ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन पर अप्लाई करने पर स्किन कहीं कहीं पर कट हो जाती है, तो कौन सा डे नाइट क्रीम सुटेबल रहेगा? क्या हो जाती है मैम, फिर से बताइए। इन्होंने लिखा है कट हो जाती है कहीं कहीं पर,
आई कट हो कैन नॉट जाती है। हाँ देखिए जो ग्लूटाथियोन होता है ना, वो आपकी स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन जो होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है, ओवर प्रोड्यूस होने से रोकता है। ऐसा नहीं कि बंद कर देता है, ओवर प्रोड्यूस करने से उसको रोकता है। इससे कट छिलना नहीं होता है। बट हाँ, जब भी आप ग्लूटाथियोन की रेंज लगाते हैं, हल्की सी सेंसेशन, एक टिंगलिंग आती है, ऐसा लगता है कि कुछ झंझनाहट सी चेहरे पे हो रही है। वो क्या करता है, वो इमीडिएटली जो आपके ग्लूटा एक्सट्रैक्ट्स है वो आपकी स्किन में स्प्रेड आउट होके स्किन को जो आपका सेल रिन्यूअल प्रोसेस को फास्टन अप कर देते हैं और प्योरिटी को फास्टन अप कर देते हैं। तो उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बट अगर आपको लगता है कि ग्लूटा की रेंज से ही आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ग्लूटा की जगह मैं आपको बोलूंगी कि आप हमारा जो ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम है उसका इस्तेमाल करें। वो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगा। और रात को अगर आपको अप्लाई करना है तो विटामिन सी सीरम और टोनर का इस्तेमाल करेंगे, इतना भी काफी रहेगा आपके चेहरे के लिए। ललिता जी पूछ रही है मैम, जैसे यूट्रस रिमूव होने पर ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट है? देखिए मैम, जब यूट्रस रिमूव हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे जो हार्मोन्स जो सिक्रीट होने चाहिए वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाते बॉडी के अंदर। तो उसको हमें कैसे मेंटेन करना है, आप इसके लिए हमारा विमेन हेल्थ बहुत ही बेहतरीन हमारा सप्लीमेंट है। विमेन हेल्थ के साथ एक चीज आप और लेंगे, वो लेंगे आप कैल्शियम और विटामिन D3। जो कैल्शियम विटामिन D3 है वो भी आपके इंटरनली ना सिर्फ आपके बोन स्ट्रक्चर को, बट आपके कोलेजन और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो विमेन हेल्थ के साथ आप लेंगे हमारा विटामिन D और कैल्शियम का सप्लीमेंट, और साथ में आप अपना लेंगे हमारा आयु रिन्यू की रेंज। ये आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट देगा। और आयु रिन्यू की रेंज के साथ आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल जरूर करेंगे, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। चाहे आप आयु रिन्यू लगा रहे, आप बाहर थोड़ा धूप सेकते हैं या बाहर निकलते हैं, उसके ऊपर आप एक थिन लेयर ऑफ सनस्क्रीन की जरूर अप्लाई करिए। ये ओवरऑल आपका जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स है या जो पोल्यूशन का लेवल है उससे भी आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करता है, और धीरे धीरे स्किन को अंदर से हील करना शुरू कर देता है। और अगर अगर आपकी ब्लेमिशेस ज्यादा हैं और बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी आप सब लोग ग्लूटाथियोन की रेंज एक बार जरूर मंगा के अप्लाई करें, क्योंकि ग्लूटा के इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि लगातार आप 3 महीने सिर्फ ग्लूटाथियोन की पूरी रेंज को इस्तेमाल करेंगे, आपके ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन काफी हद तक डिसअपेयर हो जाएंगे। डिसअपेयर का मतलब है खत्म हो जाएंगे चेहरे से। पर 3 महीने तक लगातार आप उस रिजीम को यूज करिएगा। मैम ये अलका तिवारी जी पूछ रही हैं, हेलो मैम, जस्ट वांट टू नो इज वीएलसीसी प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन ओनली इंडिया और अदर कंट्री लाइक यूके, इट इज ओनली अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ। बट यस, हमारे बहुत सारे जो कंज्यूमर हैं वो अब्रॉड में भी सेटल है, तो हमारे एसोसिएट ही उनको अपने पास ऑर्डर करके उनको कुरियर करते हैं। सो एज सच हमारी कंपनी से बाहर कुरियर करने की सुविधा नहीं है। प्रोडक्ट अभी इंडिया में अवेलेबल है, और इंडिया में भी सिर्फ हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग चैनल है वीएलसीसी वेल साइंस का, उसी चैनल के द्वारा आपको मिलते हैं। ये मार्केट में भी मौजूद नहीं है। मैम प्रियंका जी पूछ रही हैं, सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए कौन सा डे नाइट क्रीम सुटेबल रहेगा? सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड करती हूँ कि आप जो फेस वॉश यूज करेंगे, आप हल्दी चंदन यूज करिए। वो आपको बहुत अच्छे से मदद करता है, और आपको आयु रिन्यू वहां यूज करने की जरूरत नहीं है। आप ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम और साथ में आप हमारा एलोवेरा अश्वगंधा का क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोते वक्त। और जब आप रात को सोएंगे, इस क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। जिन लोगों की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, मैंने बहुत ही सुना है कि मैम स्किन में ड्राई है, फ्रिकल्स आ जाते हैं, क्या करें। तो आपको क्या करना है, आपने हल्दी चंदन से रात को फेस वॉश किया, आपने अच्छे से स्प्रे किया अपना टोनर, और टोनर को ना डैप करिएगा, अपने हाथों से डैप करिएगा। टोनर जब स्किन के अंदर आ जाएगा, थोड़ी देर तक उस टोनर को 1 मिनट तक स्किन में सेटल होने दीजिए। फिर एलोवेरा अश्वगंधा की क्रीम को लेके आपको चेहरे पे बिल्कुल नहीं मलना है, जैसे ऐसे से आपको चेहरे पे लगा देना है, इवनली आपको स्प्रेड कर देना है। आधा मिनट, मैं कहती हूँ 30 सेकेंड आपको रुकना है, और 30 सेकेंड के बाद आप स्प्रेड आउट कर लेना। उसके अंदर जितने भी हमारे सत्वाज हैं, चाहे वो मैंगो पल्प है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, ऑलिव है, वो सारे एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, इमीडिएटली आपकी स्किन के अंदर हीलिंग प्रदान करते हैं। वो आपकी स्किन पे इवन टोन हो जाते हैं। फिर जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। आप लगातार ये 1 हफ्ते तक ये रूटीन करिए, आपकी स्किन की ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पिंकी जी पूछ रही हैं, मैम पहले सनस्क्रीन यूज करें या फिर ग्लूटा डे क्रीम? पहले ग्लूटा डे क्रीम यूज करेंगे। जो सनस्क्रीन होती है वो लास्ट और अपर लेयर होती है। लास्ट अपर लेयर का मतलब है जो प्रोटेक्शन के लिए आपके चेहरे पर है। उसके बाद आपके चेहरे के अंदर वो कुछ घुसने नहीं देगा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। जो ग्लूटा है वो स्किन को एब्जॉर्ब करना है, तो पहले ग्लूटा की रेंज लगाइए। और अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करने की ऐसा जरूरत नहीं है, पर आप घर से बाहर निकल रहे तो उसके ऊपर आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें।
और मैम जैसे हमारा जो एक्ने का है, जो स्कार्स के लिए है, रोल ऑन जो है, वो हम जैसे हम रात को नाइट क्रीम लगाते हैं, तो उसके बाद हम उसे यूज करें या फिर उससे पहले हमें उसे लगाना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप नाइट क्रीम लगाते हैं ना सोनम मैम, आपका जो भी एरिया है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा करेक्टर है, करेक्टर का मतलब है वो एक पर्टिकुलर समस्या का समाधान है, वो पूरे चेहरे पे अप्लाई नहीं होता। अगर मुझे पता है कि मेरे चिन पे थोड़े से दाने हो रहे हैं, मेरे चीक्स के पास है, नोज एरिया में है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपने पूरे फेस पे नाइट क्रीम लगाया, एक हल्का सा टोनर में डैप करके अपना एक कॉटन रखिए, और जो जिन एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया से अपना नाइट क्रीम को रिमूव कर दीजिए, और वहां पे आप रोल ऑन से अपना डैप करिए उस एरिया पे, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया को। और रोल ऑन को मैं एक बात जरूर आप लोग को बोलूंगी, मैंने कितने लोगों को देखा है, जब मैं स्किन का अभी कुछ शोज भी देख रही थी, रोल ऑन लगाया और ऐसे बंद करके रख दिया। जितने भी हमारी स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जब हम रोल ऑन लगाते हैं तो डायरेक्टली हमारी स्किन उस प्रोडक्ट के टच पे आ रही है, तो हमेशा एक वेट कॉटन आपको रखना है, उससे आपको साफ करना है, फिर उसको बंद करना है, ताकि जब आप दोबारा उसको यूज करें उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो। तो आप उसको क्रीम को लगा लीजिए, उस एरिया से लाइट रिमूव करके आप अप्लाई कर लीजिए। मैम और ये सब। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, एक्ने प्रोन समस्या है, तो कुछ टाइम पे अगर आप नाइट क्रीम नहीं भी लगाते, सिर्फ विटामिन सी सीरम लगाइए। और विटामिन सी सीरम क्या होता है, वो वाटर बेस होता है सोनम जी, तो वो तुरंत पानी की तरह आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके ऊपर आप एक्ने करेक्टर लगा सकते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी चीज पहले लगाएं। तो आपने इसका बता दिया। और जैसे मैम मॉइस्चराइजर है, तो सबसे पहले तो हमें सुबह के टाइम पे मॉइस्चराइजर ही अप्लाई करनी है क्रीम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मॉइस्चराइजर ना एक पानी की तरह होता है, जैसे कि हमें शरीर को अच्छा रखने के लिए, चलाने के लिए पानी की आवश्यकता है। 80% जो हमारी बॉडी है वो वाटर से बनी हुई है, जो ब्लड होता है, तो हमारे शरीर के अंदर वैसी पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो त्वचा होती है वो मुरझा जाती है। कई बार आपने देखा कुछ लोग की चेहरे की त्वचा बड़ी थकी थकी, टायर्ड सी नजर आती है, बुझी बुझी लगती है, क्योंकि उनके चेहरे के अंदर मॉइस्चर का जो इंटेक होता है वो चेहरे को कम मिल रहा होता है। तो चेहरे को लगातार मॉइस्चराइजिंग करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये आपकी स्किन की प्यास को, आपकी स्किन के थर्स्ट को दूर करता है, और स्किन की टायर्डनेस को, फटीग को, लेजीनेस को दूर करके आपकी स्किन को यंग एंड वाइब्रेंट बनाता है। थैंक यू मैम, क्योंकि अब शायद क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं और लगता है सबको सॉल्यूशन मिल चुका है। और लता मैम का आज हमें बहुत ही प्रीशियस टाइम मिला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू हिमानी मैम। और नेक्स्ट वीक भी हम कुछ नया लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ब्यूटी सेशन। और आप सभी को मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आज रात 8:52 पे हाउ टू मेक लिस्ट ऑफ 1000 प्रोस्पेक्ट के ऊपर सेशन रहेगा। तो वो जरूर आप अटेंड करें।